प्रीशा और रुद्राक्ष, आज तो सैटरडे है तो आप दोनों को भी करनी चाहिए सैटरडे वाली पार्टी ना सही क्यों ना आप दोनों बना लें एक अच्छे से कैंडल लाइट डिनर डेट का प्लान, ताकि मिल जाए आप दोनों को एक दूसरे के साथ कुछ प्यार वाला वक्त। फिलहाल लेकर चलते हैं आपको ये है चाहते के सेट पर और देखते हैं किस हाल में है ये दोनों। मिला रुद्र का उपहार। खतरे में पीहू का प्यार। क्या फिर बिखर जाएगा रुद्र और प्रीशा का परिवार? जी हां, स्टार प्लस के सीरियल ये है चाहते में आज हो रही है ट्विस्ट और प्यार की बारिश। प्यार बरसा रहे हैं हमारे रुद्र बाबू प्रीशा को ये खूबसूरत इयररिंग्स गिफ्ट कर कर। भले ही प्रीशा को इन दिनों कुछ याद ना हो, उनकी याददाश्त जा चुकी हो, लेकिन रुद्र का प्रीशा को गिफ्ट देना और प्रीशा का उन तोहफों को एक्सेप्ट करके इतराना आज भी ज्यों का त्यों है। लेकिन कुछ बदल गया है तो वो ये है कि कहानी में एक खूबसूरत भला यानी कि कालिंदी नाम की एक म्यूजिक टीचर की हो गई है एंट्री, जो अरमान के कहने पर आई हैं राज और पीहू को म्यूजिक सिखाने। इट इज कालिंदी एंड एक्चुअली ये बोलते हैं कि कालिंदी एक ऐसी लड़की है कि किसी को भी अपने जाल में फंसा सकती है उसकी अपनी खूबसूरती से। तो यही आगे पता चलेगा कि वो क्या क्या कर सकती है। मैं उसको गाना सिखाने आती हूँ, मैं ट्राई करती हूँ कि उसके थोड़ा क्लोज जा पाऊँ। वो इसलिए क्योंकि मेरी नज़र आज से हटी नहीं रहती। मैं कहती है ये इतना इनोसेंट है, इसको तो मुझे फंसाना ही है बस। और वो बेचारी पीहू मुझे देख रही थी कोने से, बुरा लग रहा था, बट अब मैं क्या करूँ, मैं खुद पे कंट्रोल नहीं कर सकती ना। भाई म्यूजिक सिखाना तो एक बहाना है, असल में कालिंदी को अरमान के कहने पर राज को रेप चार्जेस में फंसाना है। एक्चुअली मुझे हायर किया गया है फॉर राज कि मैं उसके ऊपर मैं रेप के चार्जेस लगाऊं, उसको अलग करूं पीहू से। सो देयर मेनी ड्रामा इज गोइंग टू कम। लेकिन मैडम कालिंदी का म्यूजिक टीचर होने के बहाने राज को प्रेम शास्त्र पढ़ाना पीहू को कहीं न कहीं भा नहीं रहा। क्योंकि म्यूजिक टीचर बनकर आई कालिंदी मैडम आई तो हैं पीहू और राज दोनों को म्यूजिक सिखाने, लेकिन राज को सिखाने में कुछ ज्यादा ही दिलचस्पी ले रही हैं। कालिंदी वो हमारी म्यूजिक टीचर बनेगी, बट देयर इज अ लॉट ऑफ ट्विस्ट कमिंग विथ हर कि उसको किसने भेजा है, उसने किसके लिए वो आई है, उसको क्या क्या करेगी वो आके, वो सब बहुत सारी चीज़ें। हम सब हमारे पेस पे चल रहे थे, हम आपस में ही झगड़ रहे थे, हमारे आपस की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहे थे कि एक नया कैरेक्टर आया है हम सबकी लाइफ में, सबकी लाइफ हिला देने वाला है। एंड शी इज़ कमिंग विद अ लॉट ऑफ ड्रामा इन एवरीवन्स लाइफ। और मैडम कालिंदी जिस काम के लिए आई थी उसे अंजाम देने में इन्होंने जरा भी वक्त नहीं लिया। मौका मिलते ही अंधेरे का फायदा उठाते हुए राज को अपना शिकार बना डाला। इससे पहले कि राज कुछ समझ पाता, कालिंदी ने अपना काम कर दिया और रेप अटेम्प्ट का इल्जाम राज बाबू के मत्थे मर दिया। फिलहाल राज पुलिस की गिरफ्त में है और रुद्र उनसे सच का पता लगाने पहुँचे हैं, लेकिन घर में पीहू बड़ी बेचैन है। उन्हें रह रहकर कालिंदी की हरकतें याद आ रही हैं कि किस तरह से वो आते ही राज को अपना सॉफ्ट टारगेट बना रही थी। यहाँ तो भाई कालिंदी क्या कम थी कि अब विद्युत भी नहीं चाहता कि राज इस म्यूजिक कंपटीशन में बाजी मार पाए, इसीलिए राज का गला खराब करने में इन जनाब ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी। और जब इस बात का खुलासा हुआ तो रुद्र बाबू ने विद्युत की जमकर लगाई क्लास। हमारा म्यूज़िक कंपटीशन था जिसमें मैं और राज गाना गा रहे थे, बट अनफॉर्चुनेटली किसी की वजह से, ऑब्वियसली विद्युत की वजह से राज का गला बैठ जाता है, वो गा नहीं पाता है। तो फॉर दैट रुद्र सोचता है कि यार उसको मुझ में, राज में वो पोटेंशियल दिखता है दैट वी कैन बी गुड सिंगर्स। से टिल लास्ट मंथ मैं कह रही थी यार मुझे सिंगिंग का एस भी नहीं आता है, मुझे कुछ नहीं आता है, बट एक महीने में आई एम फुली रेडी फॉर माई एल्बम।
सो इसके लिए रुद्र कहता है कि मैं तुम दोनों को लॉन्च करूँगा, तुम्हारा एल्बम रिलीज़ करूँगा। उसकी एक वजह ये भी है कि वो किसी ना किसी तरीके से अपनी शादी को भी अनाउंस कर दे मीडिया के सामने, और वो सिल के भी और क्लोज आए। और ऑब्वियसली जैसा भी है, रुद्र मेरे बारे में और राज के बारे में अच्छा ही सोचता है, तो सोचा कि मैं कुछ तो करूँ उसके लिए अच्छा, कि सिंगिंग के लिए भी अच्छा हो जाए, प्रीशा के लिए भी अच्छा हो जाए, सब खुश हो रहा है उस समय। कहानी में पहले इतनी गड़बड़ चल रही है, इतना कंफ्यूजन है, तो वहीं रुद्र बाबू एक और नया ट्विस्ट का तीर छोड़ चुके हैं। अब अपनी सेक्रेटरी वंशिका के साथ अपना रिश्ता जोड़ने की बात कहकर। तो मेरे मन में रुद्र के लिए एक ट्रांजिशन तो नहीं कहेंगे, बट येस देयर आर आई एम क्वेश्चनिंग अ लॉट ऑफ थिंग्स कि अरमान ने क्या कहा था हम लोगों को, प्रीशा ने क्या कहा था, और फिर रुद्र कोई और ही चीज़ करता है और कहता भी है व्हेन आई रीड थिंग्स अबाउट देम, व्हेन आई नो थिंग्स अबाउट देम। और फिर यहाँ पे मैं कहीं ना कहीं ऑब्वियसली रुद्र की साइड तो नहीं कहेंगे, बिकॉज ऑब्वियसली वो मेरा भाई एट द एंड ऑफ द डे, और मैं नहीं चाहूँगी कि मेरा भाई का घर टूटे और मेरे वजह से टूटे, बट ऑब्वियसली मैं सच का साथ दूंगी। इसके लिए मेरे मन में कन्फ्यूजन था कि रुद्र अभी कल तक कह रहा था कि वो जो कुछ भी कर रहा है प्रीशा के लिए कर रहा है, और अब अचानक से वंशिका की शादी का कार्ड लेकर आया है। तो मैं उससे कन्फ्यूजन उसे कन्फ्रंट करने के लिए गई हूँ कि तुम कर क्या रहे हो, मतलब तुम अभी कुछ और कह रहे थे, अभी कर कुछ और रहे हो, तो मतलब क्या चल रहा है तुम्हारे दिमाग में। और फिर वो मुझे कहता है कि ये जो कुछ भी कर रहा है प्रीशा के लिए ही कर रहा है, उसका ये प्लान है। तो अगर इस प्लान की वजह से प्रीशा की याददाश्त कहीं ना कहीं वापस आती, तो ऑब्वियसली मैं हेल्प करूँगी उसकी, कि सच फाइनली बाहर आ जाए। मेरे लिए भी अच्छा होगा, प्रीशा के लिए भी, और सबके लिए अच्छा होगा। वैसे पीहू मैडम, रुद्र का ये फैसला प्रीशा की याददाश्त वापस लाने में कितना कारगर साबित होगा, ये तो आने वाला वक्त तय करेगा। लेकिन फिलहाल आपके राज मुश्किल में है, और कमाल की बात यह है कि सब कुछ जानते हुए भी आप लोग राज के लिए कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि इस बार बाजी अरमान के हाथों में जो है। मुंबई से अनुराग गुप्ता के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।